नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक स्टूडियो पांडे जी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इंडिगो का जो क्रेडिट सेल है उसको हम किस तरह सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारी फ्लाइट बहुत सारे फ्रेंड के जो है कैंसिल हो गई हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं किस तरह हम इसको यूज में ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, बहुत सारे ऑलरेडी जो है कमेंट मेरे पास आ चुके हैं। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हम जो है किस तरह बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों के एक प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम कौन सी है? वो ये है कि अगर हम जो है इंडिगो की वेबसाइट में जाकर के जो है कोई भी फ़्लाइट बुकिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर या तो नाम का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि सेम नाम डालिए जो कि आपके पहले वाले पिनआर पर था नाम, या फिर अगर आप जो है उसी नाम से जो है बुकिंग करते हैं तो दूसरा एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो ये है कि जो आपकी आईडी है वो सेम नहीं है, यानी कि जिस आप जहां से आप जो है टिकट बुकिंग किए थे वो आईडी कोई दूसरी थी और ये जो अब आप बुक कर रहे हैं वो गलत है। तो दोस्तों, हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जो है जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जहां से बुकिंग किए थे वहां से हम बुकिंग नहीं कर रहे हैं। यानी हम अगर आप जैसे पे पॉइंट इंडिया से किसी एजेंट से करवाए होंगे या फिर आप जो है अपने से किसी पर्सन का बुकिंग किए होंगे या आप फिर पेवर्ड से किए होंगे या फिर आप जो है पेटीएम या किसी भी वेबसाइट से किए होंगे और बाद में आप जो है इंडिगो के वेबसाइट में जाएंगे, पर्सनल उसी की वेबसाइट में जाकर जब आप बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर या तो आपका नाम का प्रॉब्लम हो जाता है या फिर अगर आप जो है नाम डालते हैं सेम तो वहाँ पर आपका जो आईडी है, यानी आप लॉगिन आईडी जिस भी कंपनी के पोर्टल से आप बुकिंग किए होंगे या फिर करवाए होंगे किसी एजेंट से, तो वहाँ पर मैच नहीं हो पाता। तो उसके लिए सॉल्यूशन सबसे बढ़िया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जहां से भी बुकिंग किए हों या फिर किसी से करवाए हों वहीं से आप बुकिंग उसमें कर सकते हैं, डायरेक्ट उस वेबसाइट से नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप जो है इंडिगो के वेबसाइट से पहले भी बुकिंग किए होंगे और जो उसका क्रेडिट सेल मिला है आप लोगों को, उस क्रेडिट सेल को आपको उसी की वेबसाइट में जा कर के यानी इंडिगो के वेबसाइट में अगर आप जो है बुकिंग करेंगे तो ही आप बुकिंग कर पाएंगे, या फिर अगर आप जो है किसी दूसरे जगह से बुकिंग किए होंगे तो वहीं से आपको बुकिंग करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप जहां से भी बुकिंग किए हों वहीं से आप दोबारा भी एक क्रेडिट सेल वाले जो आपका अमाउंट है क्रेडिट सेल मिला है इंडिगो का, उसको वहीं से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं से यूज में ले सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आप जो है किसी दूसरे वेबसाइट से किए हैं तो आपको वहीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हीं की कस्टमर केयर में आपको कॉल करना पड़ेगा या फिर आप जो है मेल उनसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी लॉकडाउन के कारण से आप लोगों को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए आप जो है इनको मेल कर सकते हैं और उसमें आप पूरी समस्या इनको सेंड कर सकते हैं। तो आपको सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप जहां से भी बुकिंग किए हैं वहीं से आप बुकिंग करिए, या फिर अगर आप जो है किसी एजेंट से बुकिंग करवाए हैं तो आप जो है अपने एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, जिस भी पोर्टल से आप बुकिंग किए हैं तो वहीं से आप क्रेडिट सेल को यूज में ले सकते हैं। अगर आपका पर्सनल खुद बुकिंग भी किए हैं तो आप जिस भी पोर्टल से या फिर कोई एप्लीकेशन से बुकिंग किए हैं, पेटीएम से या फिर जो है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, एप्लीकेशन है जहां से आप बुकिंग करते होंगे, तो आप वहीं से कांटेक्ट करिए। अगर आप जो है कोई दूसरे एप्लीकेशन से बुकिंग किए होंगे और आपको क्रेडिट सेल मिला होगा तो आपको इंडिगो के वेबसाइट में जा कर के उसको यूज में नहीं ले सकते। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरे पास आ रहा था, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि हम क्रेडिट सेल को किस तरह यूज में ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आप लोगों को ये आ रही है
कि अगर आप जो है कोई दूसरे कंपनी से बुकिंग करवाए होंगे या फिर किए होंगे और बाद में आप जो है इसमें जा कर के यूज में लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम एरर आ रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप लोग जाइए और जिस भी कंपनी से आप बुकिंग किए हों, जिस भी पोर्टल से, वहीं से आप जो है अपना दोबारा क्रेडिट सेल को यूज में ले सकते हैं। और बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारा फ़्लाइट इससे पहले जो अमाउंट मिला है क्रेडिट सेल का अगर 3000 का है और अब हम कोई टिकट बुक करते हैं अगर 5000 का है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसमें जो भी आपका अमाउंट कम पड़ रहा होगा या फिर अगर आपकी फ़्लाइट 5000 की थी पहले वाली, उसका क्रेडिट सेल आप लोगों के पास मिला है, उस क्रेडिट सेल से हम कोई फ़्लाइट बुकिंग करवाते हैं या फिर करते हैं तो हमारा जो फ़्लाइट अभी वाला हाल में है वो 3000 रुपये का है या फिर 3500 का है, तो आपका जो भी 1500 या 2000 जो भी अमाउंट शेष बचेगा उसको आप दोबारा किसी दूसरे फ़्लाइट में यूज में ले सकते हैं। तो आपको क्रेडिट सेल इंडिगो का मिल जाता है और उसको आप जहाँ से भी बुकिंग करवाए हों तो वहाँ से उसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। और जिन लोगों का भी अभी तक क्रेडिट सेल अमाउंट लॉकडाउन के कारण नहीं मिला उनका मिल जाएगा और उसकी जो टाइमिंग है यानी आप उसको 1 साल तक यूज में ले सकते हैं। तो बहुत से लोग थे जो इस समस्या से परेशान थे और मेरे पास लगभग 100 से या 50 कमेंट यही आ रहे थे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही रोजाना यूजफुल जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।